मौजूद हैं और गणेश गुदियाल जी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, पूर्व विधायक केदारनाथ मनोज रावत जी यहाँ मौजूद हैं, जखोली के प्रमुख थत्याल जी यहाँ मौजूद हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कुंवर सजवान जी के साथ तमाम जनपद भर के कांग्रेसी यहाँ मौजूद हैं। जनपद की सड़कों को लेकर के एक ज्ञापन सौंपा गया है जिलाधिकारी को। क्या कुछ उस ज्ञापन में है, मैं जानकारी लूंगा गुदियाल साहब से। गुदियाल साहब, भाजपा को अगर हम देखें तो वो इन दिनों अपना कुनबा बढ़ाने पे लगी हुई है, सदस्यता अभियान पे लगी हुई है और कांग्रेसी तमाम समस्याओं के ज्ञापनों के पुलिंदे अधिकारियों को थमाने पे लगे हैं। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। हर एक संगठन हो या व्यक्ति हो, उनके मकसद होते हैं। उनका मकसद सिर्फ राजनीति है। हमारा मकसद आम लोगों की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनका निराकरण करना, वो हमारा मकसद है। तो हम अपने मकसद में लगे हैं, वो अपने मकसद में लगे हैं। यहाँ पर रुद्रप्रयाग में, जो कि आप जानते हैं कि केदारनाथ जैसा महत्वपूर्ण हमारा तीर्थ स्थान इस जिले में है और लाखों लोग यहाँ पर यात्रा में आते हैं और जिस प्रकार से यात्रा पूरा अस्त व्यस्त रही, जिस प्रकार से ऑल वेदर सड़क का नाम देकर पूरी सड़क को बर्बाद कर दिया गया, आप देख सकते हैं कि गुप्त काशी से लेके और आगे पूरा गौरी कुंड तक क्या हाल है सड़क के। और ये तो मैं समझता हूँ एक समग्र रूप से एक कमीशन बनना चाहिए, जांच कमीशन बनना चाहिए कि भाई कहाँ गया वो पैसा, क्या सड़कें बनी, क्या हुआ। पूरा बर्बाद है, सड़कें बंद हैं, तमाम स्थानों पर कई सड़कें बंद हैं। ये साधारण कल हम लोग जो है यहाँ सिला बामणगांव की तरफ गए थे। वो सड़क इतना 80 करीब ग्राम सभाओं का एकमात्र रास्ता है यहाँ आने का और वो सड़क भी बंद है। तो तब हम लोगों ने आज ये निर्णय किया कि हम जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दें और यहाँ की स्थिति से अवगत कराएं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री को यहाँ 2 कार्यक्रमों में आना था केदारनाथ विधानसभा में, लेकिन वो नहीं आए। हमने ये तैयारी कर रखी थी कि मुख्यमंत्री जब यहाँ आएंगे तो हम ये सब ज्ञापन उनके पास लेके जाएंगे। मुझे उम्मीद थी कि भाई वो वैसे तो रोक देते हैं मुख्यमंत्री के पास जाने के लिए, लेकिन हमें नहीं रोकेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री आए नहीं, तो अंततः तो हम सब ने निर्णय किया कि हम जिलाधिकारी के माध्यम से इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक भेजते हैं। गुदियाल साहब, कौन कौन सी वो सड़कें हैं जिनको लेकर के आपने आज ज्ञापन दिया था? अगर मैं बात करूं तो बीते दिवस आप लोग त्रियुगी नारायण की सड़क से भी गुजरे हैं। सड़क निर्माणाधीन भले है, मगर स्थिति क्या कुछ है। एक बड़ा धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थल वो है। तमाम सड़कों के बुरे हाल हैं, तमाम सड़कें। भाई मनोज रावत जी ने जब पूरे समग्र रूप में देखा तो 13 सड़कें ऐसी मुख्य सड़कें हैं जो 13 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं और उनको खोला जाना बहुत ही आवश्यक है। तो 13 वो सड़कें हैं जो सड़कों के हाल खराब है। जैसे त्रियुगी नारायण, गाड़ी तो जा रही है पर किस रूप में जा रही गाड़ी। कल एक लोक गायक ने तक ये बात कही कि भाई सरकारों को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ये सब देखना चाहिए कि क्या हाल हो रखे हैं यहाँ पर सड़कों के। तो सड़कों के बुरे हाल हैं। हम ये चाहते हैं कि आए मुख्यमंत्री जी, चाहे चुनाव के बहाने आए, इस विधानसभा केदारनाथ विधानसभा में चुनाव के बहाने आए, रुद्रप्रयाग जिले में चुनाव के बहाने आए। उनके आने से क्या मालूम, हो सकता है कि कुछ सड़कों का हाल ठीक हो जाए। तो आए हो, हम तो स्वागत कर रहे हैं उनका कि आए। जो 5 मंत्री चुनाव के लिए नियुक्त किए गए हैं, यहाँ की जनता बहुत बारीकी से इस बात को देख रही है कि वो 5 मंत्री सिर्फ वोटों के लिए, मतलब वोट मिल सके, इसी काम के लिए उनको नियुक्त की गई है। बेहतर होता कि वो 5 मंत्रियों को इस रूप में यहाँ पर काम सौंपा जाता कि भाई ये सब व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो, यात्रा ठीक से चले। इस रूप में अगर उनको काम सौंपा जाता तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जनता सब इस बात को बारीकी से देख रही है। आने वाले चुनावों को लेकर के जहां भाजपा ने 5 मंत्रियों को दायित्व दिए हैं, वहीं रुद्रप्रयाग संगठन का कहना है कि हमारे वास्तविक मंत्री और 5 मंत्रियों की ही भिड़ंत अब होनी है। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, अपनी अपनी ताकत है। आपने चुनाव का जिक्र किया तो चुनाव में सब अपनी ताकत लगाएंगे। वो 5 मंत्री और प्लस मुख्यमंत्री, पूरी सरकार लगेगी। और हमारे पास भी संगठन के रूप में, हमारे पास भी प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ताओं की टीम है, संगठन है। तो हम भी अपने संगठन के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और निश्चित रूप में हमारे भी वरिष्ठ लोग, जैसे मंत्री आएंगे तो हम जानते हैं ना, उन मंत्रियों का राजनीतिक कौशल भी हम जानते हैं। जितने लोग आएंगे वो अपने चुनाव सिर्फ मोदी के नाम से जीते हुए लोग होंगे।
इसमें कोई शक नहीं है, और न ही उनकी कोई नाकिस्ती है, न ही उनकी कोई बेइज्जती है इस बात को कहने में। वो स्वयं भी स्वीकार करते हैं कि भाई हम मोदी जी के नाम से चुनाव जीतने वाले लोग हैं। तो वो आए और यहाँ के दुखों को देखे, तकलीफों को देखे, और प्रचार करने आएंगे तो प्रचार करने आए, हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, और जनता फैसला करेगी। मोदी मैजिक दिखेगा क्या? बिल्कुल नहीं दिखेगा। जिस हाल में लोग चल रहे हैं, क्या दिखेगा? तब दिखता अगर मोदी जी केदारनाथ आते हैं, तो मोदी जी तो भाई हवाई यात्रा के केदारनाथ आते हैं। जमीन पे जो दिक्कतें लोग झेल रहे हैं वो तो झेल ही रहे हैं ना। उनको मोदी जी से क्या फायदा हुआ, लोग ये पूछना चाह रहे हैं। और यही वो 5 जो मंत्री यहाँ पर डेप्यूट किए हैं बीजेपी के द्वारा चुनाव में, यही बातें लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई ऊपर ऊपर हवा में आना जाना तो आसान है, जो सक्षम लोग हैं या जो सक्षम पदों पर बैठे हुए लोग हैं, लेकिन हमारी जो धरातल की दिक्कत है उनको कौन देखेगा? तो यही सब प्रश्न है। धन्यवाद। 2-3 दिनों से यहाँ इसी क्षेत्र में हूँ, और जब मैं इस क्षेत्र में हूँ तो तमाम जगह पर मैंने देखा कि यात्रा के रूट पर सड़कों की स्थिति खराब है, और इसके अलावा इसके इतर यात्रा रूट के इतर पूरे जिले में तमाम सड़कें आज यातायात उनका बाधित हो रखा है, सड़कें बंद है। हमने सोचा कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आने का प्रोग्राम था मुख्यमंत्री जी का, तो हमने ये सोचा था सब कांग्रेस जनों ने कि हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और ज्ञापन देंगे कि इन सड़कों को तत्काल खोला जाए। चूंकि वो नहीं आ पाए, इसलिए हमने अब ये निर्णय किया कि हम जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपें और ये निवेदन करें कि इन तमाम सड़कों को खोलने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाए और इस पर ध्यान दिया जाए। मैं कल सिला बामणगांव वाले क्षेत्र में गया था, और जब शुरुआत में ही वो रोड टूटी हुई है, और उस रोड को टूटने से 80 ग्राम सभाएं अगस्त मुनि बाजार से या जिला हेडक्वार्टर से कटे हुए हैं। आम मर्रा के जीवन में रोज लोगों को बाजारों से सामान ले जाना पड़ता है। पहले 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ो और तब उसके बाद गाड़ी चेंज करो और तब आगे बढ़ो, तो कितनी दिक्कत है लोगों को। इसका ध्यान शासन प्रशासन के ध्यान में ये बात रहे, इसलिए हमने ज्ञापन दिया और उम्मीद करते हैं कि तत्काल उस पर काम प्रारंभ हो। सर, केदारनाथ के दूसरे चरण की यात्रा सरकार ढोल बजा के कह रही कि दूसरे चरण की यात्रा हम शुरू करें, लेकिन पैदल रास्तों की स्थिति बहुत खराब है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी स्थिति खराब, दूसरे चरण और पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग हम द्वितीय चरण हो प्रथम चरण हो यात्रा का स्वागत करते हैं, और पूरे देश के उन लोगों को जिनका हमारे यहाँ पर बाबा केदारनाथ में विश्वास है उनको आमंत्रित करते हैं, उनका स्वागत है। और सरकार से हमारी ये अपेक्षा है कि सरकार उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे, और हम कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते जिससे कि हमारी यात्रा पर कोई प्रतिकूल असर पड़े। हम जवाबदेह विपक्ष के रूप में जाने जाते हैं, ठीक, हम विपक्ष में हैं लेकिन जवाबदेह विपक्ष हैं। हमारी पहली प्राथमिकता, हमारी पहली जवाबदेही हमारे क्षेत्र की जनता, हमारा राज्य है। राजनीति इतर चीज है, लेकिन हम यात्रा का स्वागत करते हैं, यात्रा आए, लेकिन सड़कों का जो बुरा हाल हो रखा है सरकार उस पर ध्यान दे, ताकि आने वाले यात्रियों को परेशानी न हो, हमारे स्थानीय लोगों को भी आने जाने में कोई परेशानी न हो। सर, जो त्रिवेणी जाना है उसको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में सरकार विकसित करने की कौन सा डेस्टिनेशन? वेडिंग डेस्टिनेशन कल आपने वेडिंग डेस्टिनेशन, हाँ। लेकिन सड़कों की स्थिति इतनी खराब, आप कल वहाँ गए। मैं ये बात बहुत समय से सुन रहा हूँ कि 4-5 साल से 5-6 साल से मैं ये बात सुन रहा हूँ कि सरकार वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में वहां पर उसको विकसित कर रही है। पर विकसित करने के लिए जो सबसे पहली शर्त है, मैं समझता हूं कि जब मनोज रावत जी विधायक थे तब मनोज रावत जी ने उसको पीएमजीएसवाई के अंतर्गत संस्तुति दी थी, उसको उस सड़क को बेहतर करने के लिए, उसके सुधारीकरण के लिए, और तब से आज तक उसकी स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है इस सरकार में। तो पहले तो सरकार इस बात के लिए जवाबदेह सरकार इसमें कि वो सड़क कब तक ठीक हो पाएगी। जब सड़क ठीक होगी तभी तो शादियां भी होंगी वहां जाके, अच्छी बात है। खाली ढोल नगाड़े पीट कर अपने फर्ज की इतिश्री समझ लेना, वो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के समान है, और ये सरकार यही काम कर रही है। हर जगह ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, पर वास्तविक रूप में सरकार कर कुछ नहीं रही है। सर, उपचुनाव को लेकर सरकार ने 5 मंत्रियों को बात करने यहाँ, बेहतर होता कि सरकार उन 5 मंत्रियों को यहाँ की सड़कों को खुलवाने के लिए जवाबदेही के साथ यहाँ भेजती। 5 मंत्रियों को वही काम सौंपी है सरकार ने कि बस वोट चाहिए हमें, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन केदारनाथ की जनता इनकी हकीकत को जानती है। केदारनाथ की जनता के सामने उन 5 मंत्रियों को आके बाबा केदार के सामने
पहले इस बात का शपथ और संकल्प लेना होगा कि जब केदारशिला यहां से ले जाई गई और केदारनाथ धाम मंदिर दिल्ली में बन रहा था, तब उन लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं किया। मैं ये 5 मंत्रियों से पहले इसी बात का जवाब चाहता हूं। वो बाबा केदार के सामने आए और संकल्प हाथ में रखकर इस बात को कहें कि उन्होंने इसका विरोध किया या नहीं किया, और किया तो कहां है वो विरोध, इस बात का पहले जवाब दें। तब उसके बाद उनका नैतिक कार्य, उनकी नैतिकता तब है कि तब वो यहाँ वोट मांगे, अन्यथा उनके पास वोट मांगने की कोई नैतिकता नहीं बची।